प्रकृति खुद अपने आप में विज्ञान है। तो इस प्रकृति को मैं शक्ति कहता हूँ, या सगुण ब्रह्म। कोई मतलब अलग अलग शब्द यूज करता है, जिसको जो लेना है, जिससे जो कनेक्ट हो जाए। साइंटिफिक वालों के लिए मैं प्रकृति कह देता हूँ, कोई वैदिक मार्ग से आ रहा है उसके लिए सगुण निर्गुण ब्रह्म कह देता हूँ, कोई बुद्ध के मार्ग से आता है तो उसके लिए मैं शून्य कह देता हूँ, कोई शिव के मार्ग से तो शिवा आ रहा है, कोई कृष्ण के मार्ग से तो आप लोग देख रहे हैं कि नहीं, कबीर का भी भजन चल रहा है, कृष्ण का भी भजन चल रहा है। हमें किसी से मतलब ही नहीं है, आपको कहां से किस तरीके से कनेक्ट हो, हमारे लिए तो सब एक ही है। इसीलिए मैं अलग अलग पर्यायवाची शब्द भी यूज करता हूँ, समाधि के लिए भी यूज करता हूँ, कितने सारे पर्यायवाची शब्द भी है। हमें तो शब्दों में भी अटकना नहीं है, शब्द तो सहायक है, शब्दों के द्वारा संप्रेषित करते हैं हम अपनी ऊर्जाओं को, इसलिए शब्द सहायक है। ऐसे शब्द भी ऊर्जाएं हैं, लेकिन आपके शब्दों में शक्ति और प्रबलता भरी रहनी चाहिए। जैसे कहते हैं ना, मैंने संकल्प लिया था, मैं समझा रहा था ना कि हर व्यक्ति का संकल्प पूरा होता नहीं है, उसका कारण भी समझा रहा था। और जो उच्च कोटि के जो साधक है उनको तो कुछ संकल्प लेने की जरूरत नहीं है, अपने जीवन भर बहुत कुछ करके आया, बहुत कुछ कर लिया, अभी तो बस मुक्त हो जाओ आप, बाकी चीजें अपने आप होगी। जो यंग स्टार्स है बहुत कुछ करना है, वो अपने लेवल पे होते रहेगा। जो शादी उदी कर रहे हैं, काम करना है, पैसा कमाना है, कुछ करना है, जो कर लिए, नौकरी कर लिए, बुजुर्ग हो गए, रिटायर्ड हो गए, बिजनेस कर लिए, बहुत कुछ कर लिए, अब शरीर उतना साथ नहीं देगा, कुछ करने की जरूरत नहीं, उस वाइब्रेशन में सिप जाइए आप खुद इतना चार्ज अप हो जाइए कि किसी को ऐसे देखे तो उसको एनर्जी प्राप्त हो, उसको अच्छा लगे, आपके पास है, आपके पास बैठे, आप जहां भी रहे, जिस गांव में रहे, जिस जगह पे रहे। मैं स्कूलों में भी गया हूँ कभी कभी कुछ कुछ क्लासेस लेने के लिए, तो बच्चे मुझे गेट के बाहर तक खदेड़ के आते थे पूछते पूछते। परमानेंटली नौकरी नहीं, आप सप्ताह में एक दिन चला गया कभी। कुछ उसमें से जो समझ जाते थे क्लास 9-10 के, वो क्या करते थे, गेट के बाहर तक आ जाते थे, मतलब मैं जाता था पूछते पूछते। जिनको समझ में आ जाती थी, कुछ कुछ में समझाता था उसे आउट ऑफ द क्लासेस। तो मैं जहां भी जो भी पढ़ाता था उसमें एक ऊर्जा रहती थी। इसी तरह से आपको पहले अपने आप को ठीक कर लीजिए, आप जहां भी रहेंगे आपका वहां रहना ही दूसरे का कल्याण होगा। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपका उपस्थिति ही दूसरे का कल्याण है। आपकी वाइब्स, आपकी तरंगे, आपकी एनर्जीज ऑटोमेटिक उन तक जाएगी और धीरे धीरे उनमें बदलाव शुरू हो जाएगी। ऐसे ही नहीं कहा गया जैसा संग वैसा रंग, लेकिन आप असंग हो जाइए। आपको पहले भीतर से असंग रहना है, और असंग के पास जो भी आएगा तो असंग से जो तरंगे बहती है उसके रंग में वो रंगने लग जाएंगे। लेकिन आपका ही दिमाग खराब रहेगा, आप ही निगेटिविटी रहेगा, आप भी ऐसे जीवन में झुक के रहेंगे, चेहरा हमेशा नीचे करके बात करेंगे। जो इंसान चेहरा नीचे ऐसे करके ज़्यादा बात करता है वो झुका ही रहता है। जो हमेशा आंखें में आंखें डाल के बात करनी चाहिए, ऐसे रहनी चाहिए, ध्यान में भी ऊपर ज़्यादा रहना चाहिए, हाथ भी ऐसे करने चाहिए, ये सब डिप्रेस का लैंग्वेज होता है। वो नहीं चाहता है, लेकिन उसके पास अज्ञानता है, इसीलिए वो इसी लैंग्वेज में रहता है। तो यूनिवर्स, प्रकृति या भगवान कहे, या आपकी ब्रेन के भीतर सारी रिसोर्सेस है, मतलब आपके भीतर ही, लेकिन आप निगेटिव रिसोर्सेस से कनेक्ट हो जाएंगे। मैं एक हमारी शादी का ही है, वो डॉक्टर है, उन्होंने किसी वजह से मेरे से बात हो रही थी नीरज जी के द्वारा, तो उन्होंने खूब यूनिवर्स, द लॉज ऑफ द यूनिवर्स, द सीक्रेट बुक, इस प्रकार की तमाम किताबें हैं, द साइंस ऑफ गेटिंग रिच, सो मेनी बुक्स आर देयर, पीपल आर स्टडिंग, वो खूब पढ़ रखी थी। 2-3 बार हमारी शिविर भी की है, ओशो के सन्यासी है।
तो मुझसे बात हो रही थी, मैंने बस थोड़ी सी कुछ चीज़ें कहा, बोल रही है मैं इतना पढ़ के आया लेकिन आपने इतनी सी कह दी, मुझे ये क्लिक कर गया, ये सारी चीज़ें आपके एक लाइन में मुझे सारी चीज़ें समझ में आया। मैंने यही कहा था और आप लोगों से भी कहना चाहता हूँ, ये दूसरे के कल्याण के लिए, आपको ब्लिसफुल एनर्जी बनना है दूसरे के लिए। जैसे जैसे आप भीतर जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि गुरुजी जैसे अनुभव को भी धीरे धीरे पता चलेगा कि कल आके मुझसे कह रहा था, मैं कुछ नहीं छुपाता हूँ, मेरे साथ एक महीना रहोगे तो आप मतलब सोचो कि कैसे इंसान है, कुछ नहीं छुपा, सब कुछ खाली रहता है, हाँ जो आता है सब दे देता हूँ। तो अब अनुभव भी सोचेगा गुरुजी से मैं अकेले में बात किया, फिर गुरुजी बोल रहे हैं, अब ये धीरे धीरे ये सीख लेगा। मतलब आप लोग वहां आए हैं, कहाँ के हैं, ये साथ रहते हैं, थोड़ी सी भी फर्क नहीं है। जो धीरे धीरे आते हैं उनको पता चल जाएगा। यहाँ का अनुभव कह रहे हैं कि गुरुजी, मेरे तो दोस्त कहते हैं कि मतलब ऐसे ब्रेन वॉश भी करते हैं, ऐसे गुरु लोग भी ब्रेन वॉश करते हैं। हाँ, तो मतलब शायद मैं भी ब्रेन वॉश कर रहा हूँ लोगों को उस तरीके के, या उसके भी ब्रेन वॉश, या ब्रेन वॉश करके काम में लोगों को लगा सकता हूँ, इस तरीके की मतलब थोड़ी सी बातें चली थी। मैं अनुभव का कि बिल्कुल ब्रेन वॉश होता है। एक डॉक्टर और इंजीनियर का भी ब्रेन वॉश हो जाता है और टेररिस्ट बन जाता है। सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग होती है, रिपीटेडली हम एक ही बात को दिमाग में डालते जाए, सबकॉन्शियस माइंड में उसका सॉफ्टवेयर तैयार हो जाएगा और थिंकिंग स्टार्ट हो जाएगा, बुद्धि दिमाग उसी तरीके से काम करेगा। ब्रेन वॉश किया जा सकता है। पूरे बच्चों को ब्रेन वॉश किया जाता है धर्मों के नाम पे। इस्लाम में भी किया जा रहा है, छोटे छोटे बच्चे बोलते हैं हिंदू खराब है, हिंदू मारना है, हिंदू लोग शैतान है। ब्रेन वॉश मैंने बहुत सारे बच्चों के अंदर में मिलता हूँ, देखा हूँ। लेकिन उसी मुसलमानों में भी ऐसे मुसलमान हैं जो कि हमारे कार्यक्रम को इतना आगे बढ़ाया है 1-1.5 साल तक। 1 साल के जितनी वीडियो एडिटिंग, जितने वीडियो का काम है, निस्वार्थ बिना एक पैसा लिए हुए, वो सब मुसलमान आदमी का किया हुआ है। मैं सच्चाई बोल रहा हूँ। वैसे निस्वार्थ तो हमें हिंदू भी जल्दी बहुत कम मिला है, बाद में मिला है। शुरुआती में तो वही मिले, वही आगे बढ़ाए हैं। लेकिन उनका जब बोध हुआ तब आगे निस्वार्थ भाव से बढ़ाते चले गए। अब भविष्य में हो सकता है आगे जाके फिर खुलम खुला भी आए। उनकी समाज की व्यवस्था से भी थोड़ा खुलम खुला आ नहीं पाए क्योंकि कम उम्र है उनकी अभी। तो इसीलिए मेरे लिए तो उतना ही प्रेम होता है, उसमें कुछ नहीं है, सब एक ही है। आप समझ रहे हैं मैं जैसे जैसे ध्यान में लेके जा रहा हूँ। तो अनुभव ने जब ब्रेन वॉश की बात की तो मैंने कहा हाँ ये होता है। अब थोड़े कम शब्दों में कितना कैसे समझाया जा सकता है, लेकिन मेरे ख्याल से जब ये कल शाम को ध्यान किया होगा तो इनको पता चल गया होगा कि गुरुजी ब्रेन वॉश जिनकी हो रखी है धर्मों के नाम पे, या टीचरों से, या प्रकृति से, टेलीविजन से, सोसाइटी से, एजुकेशन सिस्टम से, उनकी ब्रेन वॉश की सारी कंडीशनिंग को जलाते हैं, तोड़ते हैं, खत्म करते हैं और वो जो है वहां लेके जाते। और मैं किसी को भी कहता हूं, हमारे साथ संस्था में जो लोग भी सेवा, ये सब सेवा करते हैं, जैसे मैं भी सेवा ही कर रहा हूं, सब कि आप हमेशा अपने ही अंतरात्मा की बात सुनना, अपने विवेक को, क्योंकि जो जहां रहता है वहीं से सोचता है। तो आप देखना ये जो गुरु करवा रहे हैं, ये ब्रेन वॉश करवा रहे हैं क्या, तो इस नजरिए से भी देखना। कभी अपने खुद को क्लियर करना, उसके बाद देखना ये अपने फायदे के लिए कर रहे हैं क्या, ये जो करवा रहे हैं इसमें दूसरे लोगों को कुछ फायदा हो रहा है क्या। हर एंगल से आप उसको देखिए, समझिए, सोचिए, विचारिए, इससे क्या फायदा हो रहा है, किसका दुख निकल रहा है, सचमुच में कुछ किसी की ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, नहीं हो रही है, या लोगों को उल्लू बना रहे हैं, बुद्धू बना रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं, पैसा ले रहे हैं। अच्छा पैसा ये कहाँ ले रहे हैं, ये कहाँ खर्च कर रहे हैं, क्या करें, पूरे आप जज करना है, देखना है। और अंत में यहाँ अपने हृदय को सुनना है। अगर आपके पास इतनी शक्ति है कि हर तरफ से जांच पड़ताल करने की, तब कि इतने तड़प रहे हैं, इतने दुख भोग रहे हैं, वो लोग आकर भी यहाँ किस तरीके से एनर्जी शक्ति मिल रही है, सब तरफ से देखो। आप खुद भी जाके अलग अलग जगह देखो, अलग अलग काम करके देखो, तब भीतर से जब भाव आएगा कि नहीं ये सही काम हो रहा है और इससे बड़ा इस यूनिवर्स में काम ही नहीं है, तब आप सेवादार बनना।
नहीं तो मेरे साथ नहीं चल पाओगे। हाँ, सीखते चलो, चल रहे हो तो सीखते चलो, लेकिन जिस दिन ये बात पता चल जाएगा, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। अगर मैं कहूँगा आप करेंगे तो हमारा काम नहीं चलेगा। और जितने लोग हैं मेरे कहने पे कोई सेवा नहीं करता है, जब तक भीतर से किसी का भाव ना आए कि गुरु जी मैं खुद सेवा करना चाहता हूँ, खुद जुड़ना चाहता हूँ, तब तक मैं आज तक किसी को नहीं वो करता हूँ। मुझे हालांकि थोड़ा सा पता भी चल जाए कि आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो कुछ हो, तो मैं कहता हूँ कभी मत करो, आप अपने आप को हील करो, थोड़ा ठीक करो, ये भी कर लो आप। नहीं तो आप अंदर से आना चाहिए, अंदर से फोर्स आना चाहिए कि इससे बड़ा मेरे लिए कुछ काम ही नहीं हो सकता है। जैसे आप लोग चले गए वो माता जी करीबन करीबन आधा घंटे से भी ज़्यादा, कितनी रोती रही, कितनी बड़ा 50 साल की निकालती रह गई। अब उनकी पत्नी हाँ ये बैठी यहाँ पे, ये कितनी खाली हो गई होगी। ये जब कुंडलिनी कल से जागृत होने लगी तो मैं कहता हूँ ना सारी सप्रेशन निकलता, सारे विष, वो घंटों भर तक कितनी 50 साल की सारे भड़ास निकाली। 14 साल की उम्र में शादी हो गई, तब से जितना दुख सहा वो सारी सप्रेशन निकल रहा था, वो खाली होकर अभी बैठी गया। कुछ दिनों में बहुत खाली हो जाएगी। और नहीं होती तो इस जन्म में वो तो सूक्ष्म चीजें फिर कैरी फॉरवर्ड हो जाता है उसका इसी प्रकृति में। तो वो पूरे हर तरीके से देखना है, ब्रेन वॉश हो रहा है या कंडीशनिंग को तोड़ा जा रहा है या खत्म किया जा रहा है ना। मतलब मुझे इस प्रकार के ही साधक सेवा में जुड़े, और जब भी जुड़े जब भी चले जाए उससे भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। वो तो थोड़े ना गुरु जी के कल्याण के लिए जुड़ रहे हैं, उससे उनका प्रारब्ध कटेगा और दूसरे का कल्याण होगा। ये चीज यहाँ से आना पड़ेगा, इतना आसान नहीं है। मतलब दूसरे का निस्वार्थ भाव से सेवा में लग जाना, सब तो अपना ही सेवा करवाना चाहता है, अपने लिए करना चाहता है। ये दूसरे का कल्याण वाला काम, ये तो आपको कर्मयोगी और हृदय से जुड़ना पड़ता है। गुरु गोविंद ने जो खालसा आर्मी बनी तो पहले 5 शिष्यों को उन्होंने चूज किया, तो तलवार निकालकर कौन शिष्य देना चाहता है, इस तरीके से। अब देखिए उन्होंने कौन गुरु को शिष्य देना चाहता है, तलवार निकाल लिया, उसमें से एक हाथ उठाया, इस तरीके से एक एक करके चूज किया उन्होंने, और बाकी तो कहा ही उन्होंने। लेकिन मैं जो मैसेज देना चाहता हूँ वो बता रहा हूँ आपको। 5 मिले उनको, बाकी तो सब फरार हो गए। कौन शिष्य देने जाएगा, कौन जान देने जाएगा, लेकिन 5 उनको मिल गए। हालांकि उनकी हत्या की नहीं उन्होंने, उनकी तो प्लानिंग कुछ और थी। लेकिन वो 5 शिष्य उनको ऐसे मिले जो पहले ही अपना जान दे दिया था, तभी तो कोई हाथ उठा सकता है ना। और वही 5 शिष्य ने खालसा आर्मी को खड़ा किया। बाद में जुड़ते गए, लेकिन उसी 5 के वजह से कितने बन गए। ऐसे ही सेवा का काम होता है। आज यहाँ इस सेवा में जो जुड़ेंगे, हमें भी उसी तरह से 5 जो अपने आप को भुला दिया, अपने जान दे दिया सब कुछ, वही 5 से फिर ये सेवा बहुत आगे बढ़ सकता है। तो गुरु इस प्रकार को ही ढूंढता है, मैं ये समझाना चाह रहा था। नहीं तो कोई भी संस्था और सेवा का काम कभी नहीं जाएगा। अगर 5 तगड़ा मिल जाए ना, जैसे पंच उंगली है, पंच महाभूत है, पंच तत्व है, पंच इंद्रिया है, अगर 5 मिल जाए बढ़िया से, तो पूरी तरह से 5 और वो बैलेंसिंग कर लेगा। लेकिन 5 में से भी गड़बड़ी हो तो कोई भी संस्था वो अच्छी से नहीं चलेगी। और निस्वार्थ के केंद्र में होना पड़ेगा, ऐसे ही कि मेरे जान भी मेरा अभी इसी वक्त अगर कल्याण के लिए इसी क्षण देना पड़ जाए तो मैं तैयार हूं। मतलब भीतर से दे ही दिया है। चाहना एक अलग होता है और हो जाना एक अलग चीज होता है। ठीक है, चलिए थोड़ा सेवा वाला बात भी हो गई। मतलब सेवादार, सेवा को इस नजरिया से मत देखना, ये बहुत सुप्रीम क्वालिटी चाहिए सेवा करने के लिए। मतलब ये सेवा एक निस्वार्थ सेवा। बाकी नौकरी वोकरी जो करते हैं वो भी सेवा ही है, लेकिन उसमें एक हम अलग लेवल पे जुड़ के करते हैं। ये सब नहीं कर पाएगा, पक्का वो कर नहीं पाएगा। इसलिए गुरु गोविंद का मैंने उदाहरण दिया।